हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारा खून है शामिल इस वतन की मट्टी में। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जागो साहिवाल डिफेंस डे स्पेशल। और जनाब ये आज का खुसूसी प्रोग्राम है और आज का दिन भी बड़ा ख़ास है, 6 सितंबर, जो 1965 की जंग की याद दिलाता है, जब भारतीयों का ये दावा था कि हम 6 सितंबर की सुबह का नाश्ता लाहौर के जिम खाना में करेंगे। लेकिन जनाब पाक फ़ौज ने उनके ये अज़ाइम खाके मिलाए, बल्कि उनको नाको चने भी चबवाए। और हमारी पाक फ़ौज ने ये साबित कर दिखाया कि जो भी इस वतन अज़ीज़ को मैली आंख से देखेगा तो उसका अंजाम यही होगा कि वो वासिले जहन्नम होगा। तो जनाब ये हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम है, जिसमें हम आज के प्रोग्राम में 1965 की जंग के शहदाओं को और गाजियों को ख़ास तौर पर ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ 1965 के जंग के एक शहीद हैं जिनका नाम है सवार मोहम्मद शफ़ी। उनके लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सवार मोहम्मद शफ़ी, जिन्होंने शहादत हासिल की 1965 की जंग में। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और सबसे पहले तो बताइएगा कि सवार मोहम्मद शफ़ी के बारे में ज़रा बताइएगा। जाहिर सी बात है आपके वो भाई थे, तो उनके बारे में डिटेल्स दीजिए। बहुत अच्छा आदमी था, फौज का सवार था और ज़्यादा नहीं बोल रहा। अच्छा ये बताइएगा, घर में उनका आपके साथ और बाकी बहन भाइयों के साथ कैसा रवैया था? मेरे साथ था, बड़ी मोहब्बत करता था, छोटे बड़े अदब वाला था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सवार मोहम्मद शफ़ी, जिन्होंने 1965 की जंग में शहादत हासिल की। और उनके भाई हमारे साथ मौजूद थे, वो बात कर रहे थे। और अब हम जनाब बात कर लेते हैं उनके बेटे से। तो जनाब सवार मोहम्मद शफ़ी के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जान लेते हैं। तो बताइएगा सबसे पहले कि जब 1965 की जंग लगी थी, तब सवार मोहम्मद शफ़ी साहब को तो कैसे मैदान जंग में जाने का जज्बा पैदा हुआ और उनकी शहादत कैसे हुई, ये सारा वाक़या बताइएगा। 1965 की जब जंग लगी थी तब का वाक़या। ये सन 1965 में जब जंग लगी, 6 सितंबर को जो जंग लगी, तो ये बड़े खुश हुए कि मुझे उम्मीद है कि मेरी शहादत का टाइम आ गया है। तो ये बग़ैर कॉल के लाहौर वाघा बॉर्डर लाहौर चले गए। आर्मड की एक यूनिट में जाके आपने रिपोर्ट की, जाके आर्मड की किसी यूनिट में रिपोर्ट की आपने जाके। और कर्नल सुबह रिसालदार मेरे साहब ने आपको कर्नल साहब के पास ले गए। कर्नल साहब ने आपसे पूछा कि जवान आप बगैर लेटर के क्यों आए हैं? तो आपने फरमाया, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले जाते हैं। और हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। कर्नल साहब, मैं बड़ी दुआएं मांग मांग कर यहाँ पहुँचा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं शहादत का रुतबा हासिल करूँगा, लिहाजा मुझे आप मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा कि जवान आप ऐसा करें, आप सिपलाई रोल पे काम करें। तो इन्होंने कहा कि मैं सिपलाई रोल पे काम करने के लिए नहीं आया, मुझे इन्फेंट्री रोल पे लड़ने के लिए मुझे एमोनिशन और वेपन और यूनिफॉर्म मुहैया किया जाए और मैं अगली सफ़ों में जाकर लड़ना चाहता हूँ। तो आपको आगे भेज दिया गया। 19 सितंबर 1965 को बड़ी बेजिगरी से लड़ते हुए शहादत का रुतबा नोश फरमाया आपने। और 20 तारीख को इधर हमारे पास लेटर आ गया आर्मी की तरफ से कि सवार मोहम्मद शफ़ी शहीद हो गए हैं, लिहाजा आप उनका हमने उनको वो अमानत के तौर पर दफन किया हुआ है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो कब्र खोल के आप उनको देख सकते हैं। तो हमने जाके कब्र खोली और उनको जब देखा तो माशाल्लाह उसी तरह बिल्कुल ठीक ठाक सोए हुए थे। अच्छा ये बताइएगा, दौरान ड्यूटी कभी उन्होंने सोचा था कि वो जंग लड़ेंगे और शहादत के बुलंद मर्तबे पर फायज होंगे? हाँ, दौरान ड्यूटी तो भाईजान वो दूसरी जंग अजीम भी उन्होंने लड़ी थी, मगर वो बड़े अफसोस में रहते थे कि खुदा न खास्ता इस जंग में
अंग्रेज़ों की जंग है, इसमें अगर हम मर गए हैं ना तो हमारी मौत तो फिर ठीक नहीं होगी। लिहाजा वो जब आ गए थे रिटायर होकर और 65 की जंग लड़ी, बहुत खुश हुए कि अभी इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरी ये शहादत आज लिखी गई है। अच्छा, लास्टली बताइएगा कि आपके ख़ानदान में सिर्फ सवार मोहम्मद शफ़ी की ही पहली शहादत है या 1965 की जंग में आपके ख़ानदान के और भी अफराद ने जाम शहादत नोश किया था? 3-4 शहीद हैं हमारे। एक मेरा भतीजा भी शहीद हुआ है 1965 में, चिवंडा में। दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग में वो टैंक का ड्राइवर था और वहाँ शहीद हुआ है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सवार मोहम्मद शफ़ी जिन्होंने 1965 की जंग में शहादत का मर्तबा हासिल किया, और उनके लवाहिकीन आज के प्रोग्राम में डिफेंस डे स्पेशल जागो साहिवाल में मौजूद थे और उनसे हम बात कर रहे थे। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि आज का दिन 1965 की जंग के बहादुर सपूतों, शोहदाओं और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है कि उनकी जुर्रतमंदी और बहादुरी की वजह से आज हम अपने इस वतन अज़ीज़ में खुशहाली के तौर पर और एक आज़ाद वतन और एक आज़ाद कौम के बहैसियत हम सांस ले रहे हैं। तो जनाब, ये जागो साहिवाल का आज डिफेंस डे स्पेशल प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मुझे इसके फीडबैक रहेगा इंतज़ार। मेरी आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमान शाह को दीजिए इजाज़त। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह।